अधिकारी। मैं इस कैलाश मठ गुरुकुल का प्रधानाचार्य हूँ। कैलाश मठ गुरुकुल आपका वाराणसी काशी में स्थित है। ये बीच में है, यहाँ से बाबा विश्वनाथ जी भी उतने ही हैं, कैंट भी बरोबर में है और काशी हिंदू विश्वविद्यालय भी पास में ही है। हमारे कई बच्चे हैं जो रहते यहाँ हैं, स्वाध्याय यहाँ करते हैं, लेकिन पढ़ने के लिए काशी हिंदू विश्वविद्यालय जाते हैं, संपूर्णानंद जाते हैं। तो ये एकदम सेंटर में है कैलाश मठ गुरुकुल। और यहाँ के जो अध्यक्ष हैं वर्तमान समय में वो महामंडलेश्वर स्वामी अष्टोत्तरानंद गिरि जी महाराज तथा इसके पूर्व जो रहे वो महामंडलेश्वर रामचंद्र गिरि जी महाराज रहे। यहाँ वस्तुतः इसके मालिक मूर्ति भगवान शंकराचार्य जी हैं। ये बहुत ही पुराना मठ है, आप समझ सकते हैं नाव से। जब मालिक मूर्ति भगवान शंकराचार्य जी मालिक हैं इसके, तो स्वाभाविक बात है बहुत ही पुराना आश्रम है। यहाँ गुरु शरणानंद जी महाराज जो कि रमन रेती के बहुत बड़े महाराजश्री हैं, वो यहाँ रह करके स्वाध्याय किए हैं, तप किए हैं। तो ये बहुत ही पूर्ण भूमि रही है, तप की भूमि रही है। तो ये ऐसा जो कैलाश मठ गुरुकुल है हमारा, ऐसे ही गुरुकुल में हम पढ़ाते हैं। यहाँ लगभग 100 से ज़्यादा छात्र रहते हैं। ये महामंडलेश्वर स्वामी अष्टोत्तरानंद गिरि जी महाराज जब यहाँ आए तो उन्होंने हम लोग साथ में ही पढ़ते रहे। वो जब यहाँ आए तो और उन्होंने हमें बुलाया कि आप आइए, और हम लोग आचार्य मिल करके एक अच्छा कार्य करते हैं। तो लगभग हम 10-5 लड़कों से इसको शुरू किए थे, आज 100 से अधिक छात्र हो गए हैं। तो और अभी पिछले साल ही हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रथम स्थान छात्र पाया था हमारा, उसको माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने हाथों से पुरस्कार दिया काशी हिंदू विश्वविद्यालय, तो संस्कृत के क्षेत्र में व्याकरण। तो एक बहुत बड़ी ही उपलब्धि है। यहाँ के छात्र नहीं केवल रह रहे हैं, केवल कर्मकांड तक ही सीमित है, अभी गूढ़ रहस्यों का शोध तक पहुँचते हैं। और कई छात्र हैं हमारे जो दिल्ली में पढ़ रहे हैं, LBS में शोध कर रहे हैं, संस्थान में शोध कर रहे हैं। अभी मात्र इसमें 6-7 साल ही प्रारंभ किए हुआ, लेकिन कई छात्र सब जगह अपना स्वाध्याय कर रहे हैं, जगह जगह शोध कर रहे हैं, शास्त्रों का गहन रूप से अध्ययन कर रहे हैं। तो एक बहुत ही गूढ़ इसका एक बहुत व्यापक स्तर में हम लोगों का चिंतन है, महाराज श्री का चिंतन है कि हम एक अच्छा कार्य करें, जिससे हजारों छात्र यहाँ से जाएं और वो सब जगह जा करके न जाने लाखों का मार्गदर्शन करें और अपने जैसे न जाने कितनों को प्रेरित करें। तो एक ऐसा उद्देश्य के साथ इसको तैयार किया हुआ है। यहाँ व्याकरण, न्याय, वेदांत, वेद, इन शास्त्रों का स्वाध्याय कराया जाता है और केवल आश्रम तक ही सीमित नहीं रखा जाता है, अभी तो बाहर इनको भेजा जाता है। राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भेजा जाता है, अखिल भारतीय प्रतियोगिताओं में भेजा जाता है। अभी कुछ दिन पहले ही हमारे 3-4 छात्र गए थे कर्नाटक, वहाँ पर स्थान प्राप्त किए हैं। अभी पिछले साल 4 छात्र यहाँ के सरकारी सर्विस में सेवा में हुए हैं। तो हमारा एक व्यापक स्तर का सोच है महाराज श्री का, और हम लोग मिल करके बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो इसका एक बहुत ही अच्छा लक्ष्य है और छात्र लाभान्वित हो रहे हैं। और यहाँ नहीं केवल बनारस से ही आ रहे हैं, बनारस के तो बहुत कम है, दूर दूर से छात्र आ रहे हैं। रीवा, MP, आपका बिहार, हरियाणा, उत्तराखंड, सब जगह से छात्र हैं, दिल्ली, पंजाब, सब जगह से छात्र यहाँ आते हैं और स्वाध्याय करते हैं। तो बहुत ही इसका एक व्यापक उद्देश्य है। और अभी कोरोना कालखंड में सब जगह महामारी फैली हुई थी, लेकिन हमारे जो सेवा आश्रम है इसकी तरफ से बहुत ही व्यापक स्तर में सेवा आरंभ की गई थी। सब जगह भोजन पहुंचाया जा रहा था, घर घर में जा करके। सब लोग अपना गेट बंद कर लिए थे, लेकिन आश्रम का गेट उस समय खोला गया था और सभी जगह मिस कॉल के माध्यम से, फ़ोन के माध्यम से एक नंबर दिया गया था, उसके माध्यम से घरों घरों में सब जगह जा करके भोजन पहुँचाया जा रहा था, सेवा किया जा रहा था। जो समस्या ग्रसित थे उनको आश्रम में रखा जा रहा था। तो बहुत ही एक व्यापक स्तर का यहाँ कार्य किया गया। इसीलिए कहते हैं उसके लिए माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का भी उसमें आया था, लेटर आया था कि आपकी तरफ से कोरोना काल में जो सेवा की गई जनता की, समाज की, वो बहुत ही अनुपम रही। तो ये बहुत ही व्यापक स्तर पर कार्य होता है यहाँ। इसीलिए कहते हैं कि जो आश्रम होता है वह नहीं केवल एक व्यक्ति तक सीमित रहता है, अपितु ये सामाजिक संस्था होती है जो कि पूरे समाज को, पूरे राष्ट्र को लाभान्वित करके किसी न किसी तरह से सेवा करने का प्रयास करती है और सेवा करती है। ऐसी एक संस्था होती है कि गुरुकुल। तो गुरुकुल बहुत ही व्यापक संस्था है और हम लोगों की तो बहुत ही महाराज श्री का बहुत ही व्यापक सोच है, उसके साथ हम लोग सब कार्य कर रहे हैं।
ऐसा इसका एक उद्देश्य है। और महाराज जी हैं जो हमारे वो कथा करते हैं, कथा के माध्यम से। और एक चीज़ और बता दें आपको कि निःशुल्क शिक्षा दी जाती यहाँ दी जाती है, कोई उसका शुल्क नहीं। और आप देख सकते हैं भोजन यहाँ सुबह से लेकर के शाम तक पूरा रूटीन है छात्रों का। और सुबह नाश्ता होता है, दोपहर में बढ़िया भोजन होता है, उसके बाद शाम को नाश्ता और फिर भोजन होता है। और बाहर से हम केवल शास्त्र का ही स्वाध्याय नहीं कराते हैं, अभी शास्त्र के साथ साथ शस्त्र का भी स्वाध्याय करा रहे हैं, शस्त्र भी सिखा रहे हैं। आप देखे होंगे प्रातः काल में हम शारीरिक स्वास्थ्य के लिए, मानसिक स्वास्थ्य एक होता है, एक शारीरिक होता है। तो शारीरिक स्वास्थ्य के लिए हम जूडो आदि करवाते हैं, विशेष योगा करवा रहे हैं। बाहर से एक शिक्षक आते हैं, बहुत ही प्रसिद्ध है लाल जी, तो वो आते हैं और बच्चों को सिखाते हैं। क्योंकि हम इससे सामाजिक स्थिति को देखते हुए अगल बगल हम राष्ट्रों को देख रहे हैं कि इस समय आप देखिए कि हमारे जो भी पड़ोसी देश हैं सब जगह बहुत भयंकर स्थिति चल रही है, सब जगह युद्ध की भयावह स्थिति है। आप बांग्लादेश में देखिए, इजराइल देखिए, यूक्रेन देखिए, सब जगह क्या है, सब जगह बहुत भयंकर स्थिति चल रही है। तो इस सब को देखते हुए और आत्मरक्षा के लिए हम बच्चों को ये सिखा रहे हैं कि जिससे अगर ऐसी कोई परिस्थिति आती है तो बच्चे हमारे ट्रेंड रहें और बच्चे संघर्ष करने के लिए तैयार रहें। और इसको समाज को प्रेरणा मिलना चाहिए, इससे प्रेरणा लेना चाहिए समाज को। ये एक अच्छा कार्य है। हम सबको स्वास्थ्य के लिए और अपने आत्मरक्षा के लिए हर तरह से परिपूर्ण होना चाहिए। और संस्कृत तो ऐसा है कि यहाँ पाणिनि जी ने हमारे जो पतंजलि जी थे उन्होंने योग सूत्र लिखा है, योगा कर्मसु कौशलम अथ योगानुशासनम इत्यादि जो है पतंजलि जी ने योग सूत्र लिखा है। तो योग तो हमारा, हमने समाज को, राष्ट्र को, विश्व को योग हमने सिखाया है, हमने दिया है। आप देख लीजिए भारत में ही प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में विश्व योग दिवस आज पूरे विश्व में मनाया जा रहा है। तो हम तो ऐसे हैं, भारतवासी हैं और हमारी संस्कृति तो बहुत ही व्यापक है। और आत्मना प्रतिकूलानि परे सामना समाचरे, ये संस्कृति है हमारी कि अपने आप को जो बुरा लगे वो दूसरे के साथ नहीं करना चाहिए, दूसरे को नहीं कहना चाहिए। ये कितनी व्यापक सोच के साथ हमारी संस्कृति हमको सिखाती है कि ऐसे चलना चाहिए इस सोच के साथ और विश्व बंधुत्व के साथ, राष्ट्र बंधुत्व के साथ। तो बहुत ही व्यापक स्तर से सोच है हम लोग और उसी के साथ हम ये अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो आप देख ही रहे हैं और तो सोच सकते हैं। कैलाश मठ आपका बहुत ही व्यापक है, इसकी शाखाएं बहुत सारी। तो कैलाश मठ का आप एक विश्वनाथ जी के जस्ट बगल में भी इसकी संस्था है और प्रायः इसके जो भक्त आते हैं तो कई बार हम लोगों ने गंगा में स्वच्छता अभियान कराया है महाराज श्री के साथ ही। तो गंगा तो पूरे काशी वासियों की प्राण है, क्योंकि गंगा ही जीवनदायिनी है, गंगा से ही सबको जल मिल रहा है, गंगा ही हम सबकी प्राण है। तो केवल कैलाश मठ नहीं, अभी तो समस्त काशी और समस्त भारतवर्ष की गंगा प्राण है। इसलिए हम सबका वो प्राण और शरीर का जो संबंध होता है, समझिए कि वही संबंध हम हमारे कैलाश मठ पूरे काशी और गंगा से। इसलिए गंगा के अविरल, गंगा के प्रवाह के लिए हम सबको बड़ी चिंता रहती है और बीच बीच हम सब संघर्ष करते रहते हैं उसकी स्वच्छता के लिए। तो बहुत ही ये हम सबको मिलकर के करना चाहिए। तो प्राण और शरीर का जो संबंध होता है वही संबंध समझिए कि कैलाश मठ और काशी और गंगा जी कि गुरुजी बनारस जो है बहुत प्राचीन शहर है, ठीक है। शिव और उनके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। इसके बारे में काशी नगरी जो है बहुत ही प्राचीन, आप जानते हैं तीनों लोगों में न्याय नगरी। एक बार पार्वती जी को हुआ कि आप जो है हिमालय में ही रहते थे, शंकर जी को हुआ कि आप जो है यहीं रहते हैं, मेरे मैके में ही रहते हैं, आप हमको ले नहीं चल रहे हैं कहीं। तो लंका बनवाए थे, आप जानते ही हैं, स्वर्णमयी थी, लेकिन उसको तो रावण ले लिया। तो भगवान शिव ने कहा चलो हम बताते हैं, चलते हैं अपने। तो ले करके आए। तो ये काशी एक अपने त्रिशूल पर इन्होंने बाबा विश्वनाथ जी ने बसाया और यहाँ लेकर के आ गए। तो माता अन्नपूर्णा पार्वती के रूप में है, जो कि एकदम विश्वनाथ जी से बगल में है और बाबा विश्वनाथ जी के जस्ट बगल में है। तो एक काशी जो है अलग ही नगरी है और तीनों लोगों से न्यारी है, जो कि वरुणा एक नदी है और एक 80 नाला है और गंगा जी।
इनके बीच का जो क्षेत्र है वही काशी कहलाता है। बनारस तो बहुत बड़ा है, लेकिन काशी एक व्याप्त है उसमें से। तो उस ऐसा जो क्षेत्र है, सीमित क्षेत्र है, वही काशी है, पूरा नहीं है। तो वरुणा और अस्सी के बीच का जो क्षेत्र है वही है काशी। और काशी की परिक्रमा होती है, 5 दिन की इसकी परिक्रमा होती है। 5 पड़ाव हैं इसमें, तो पड़ाव को होते हुए ये परिक्रमा की जाती है। हम लोगों ने भी कई बार किया है, तो ज़रूर करना चाहिए उसका। तो काशी का एक बहुत ही काशते प्रकाशते की काशी, जहाँ ज्ञान का प्रकाश होता है, और नहीं केवल कुछ लोग प्रकाशित होते हैं, अपितु इस ज्ञान से पूरा विश्व प्रकाशित होता है। तो ऐसी ये काशी नगरी है, तो इसकी तो महिमा अपार है। और यहाँ तो लोग आप जानते हैं, बहुत सारे लोग हमने देखा है कि यहाँ रिटायरमेंट के बाद लोग यहाँ आते हैं कि हमको यहाँ मुक्ति मिल जाए, तो पूरा अपना जीवन समर्पित करने के लिए यहाँ आते हैं और संकल्प लेते हैं कि हम काशी से बाहर नहीं जाएंगे। ऐसा वो संकल्प लेते हैं कि क्षेत्र संन्यास इसको कहते हैं, कि हम क्षेत्र से, काशी क्षेत्र से बाहर जाएंगे ही नहीं, तो मुक्ति के लिए। क्योंकि काश्याम मरणान मुक्ति, ये कहा गया है कि काशी में मरने से मुक्ति मिल जाती है। भगवान बाबा विश्वनाथ जी एक तारक मंत्र देते हैं, जिसके कारण आदमी की मुक्ति हो जाती है। तो काशी की बड़ी महिमा है, इसीलिए लोग यहाँ काशी में अपने पूरा संपूर्ण जीवन समर्पित करने के लिए आ जाते हैं। तो काशी की लीला जो है अपरंपार है। यहाँ तो कण कण में बाबा विश्वनाथ जी विराजमान है। यहाँ की भूमि, यहाँ की हर एक कण पूजनीय बाबा विश्वनाथ जी के रूप में माने जाते हैं, और काशी वासियों का बड़ा प्रेम है, इसलिए काशी की महिमा अपरंपार है। गंगा आरती बहुत ही प्रसिद्ध है। थोड़ा बारिश के समय गंगा जी का चूँकि बहाव बहुत ज़्यादा हो जाता है, इसलिए थोड़ा सा जगह कम होती है, लेकिन अन्य समय में गंगा आरती यहाँ की बहुत ही दिव्य होती है। यहाँ हमारे ही कई छात्र गंगा आरती इस समय कर रहे हैं, जो कि तो बहुत ही दिव्य है। यहाँ लोग विदेश से आते हैं, बाहर से आते हैं। उसमें कई होता है, माँ गंगा की पूजन होता है, पहले उसमें आगमन होता है, पूजन होता है, संकल्प होता है, फिर आरती होती है। तो लगभग एक घंटे का करीब ये कार्यक्रम होता है, और बहुत ही रोमांचक होता है, बहुत ही आनंददायी पल होता है, और एकदम भाव में आदमी हो जाता है, गंगामय हो जाता है उस समय वातावरण। तो ज़रूर एक बार गंगा आरती देखने आना चाहिए, बहुत ही अच्छे से मनाई जाती है। और यहाँ की देव दीपावली भी बहुत प्रसिद्ध है। देव दीपावली बहुत ही अच्छे तरीके से मनाई जाती है यहाँ दीपावली में उतना ज़्यादा नहीं रहता जितना देव दीपावली में होता है। देव दीपावली बहुत ही अच्छे से मनाई जाती है। घाटों में, पूरे घाटों में जितने 80 घाट हैं, सब जगह दिए जलाए जाते हैं, सब जगह जगमग जगमग रहता है। इसलिए ज़रूर देव दीपावली के दिन भी आना चाहिए, बहुत ही अच्छा है। जी यहाँ के बाबा हैं, यहाँ के राजा हैं, कोतवाल हैं, काल भैरव। तो बाबा विश्वनाथ जी की महिमा तो अपरंपार है। काशी विश्वनाथ जी की जो मंदिर है, अभी पहले तो यहाँ बहुत पतली पतली गलियाँ थी, बहुत पतली पतलियाँ गलियाँ थी। इसीलिए यहाँ एक कहावत थी, राण साण सीढ़ी सन्यासी, इनसे बचे तो सेवे काशी, इत्यादि कहावत। तो यहाँ की गलियाँ भी बहुत विलक्षण थी, कौन गली आपको कहाँ ले जाए कुछ पता नहीं चलता। तो काशी विश्वनाथ जी के भी अगल बगल बहुत ही पतली पतली गलियाँ थी, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी जब आए और उनके नेतृत्व में कॉरिडोर का निर्माण हुआ, बहुत ही अच्छा कॉरिडोर है, और बहुत ही जगह हो गया उससे, और लोग बहुत दर्शनार्थी भी लेकिन बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं पहले की अपेक्षा। तो भीड़ तो बहुत रहती है, लेकिन बहुत दिव्य स्थल है। और बाबा विश्वनाथ जी का जो मेन है गर्भगृह है, पहले आप जैसे कि जानते हैं कि उनकी मंदिर कहीं दूसरी जगह थी, लेकिन कुछ घटनाएं हुई मुगलों के अत्याचार के कारण, जैसे आप बांग्लादेश में देख रहे हैं इस समय परिस्थिति, तो उसी तरह से कुछ यहाँ भी था, तो जिसके कारण पुजारी जी ने विश्वनाथ जी को लेकर के, एक कुआं है विश्वनाथ जी के जस्ट बगल में कुआं है, उसमें कूद गए थे। फिर वहाँ से स्थापित करके नए इस समय जहाँ है इस समय विश्वनाथ जी, वहाँ स्थापित किया गया उनको। और वहाँ मेन विश्वनाथ जी वही है, मंदिर तो कई हैं लेकिन मेन विश्वनाथ जी वही हैं। उसमें आप देख सकते हैं कि स्वर्ण भी है, ऊपर काफ़ी स्वर्ण है, अब तो काफ़ी अंदर भी हो गया है, गर्भगृह में भी स्वर्ण से जड़ा गया है और छपाई हुई है उसकी। तो बहुत ही दिव्य है, आपको सभी को विश्वनाथ जी का दर्शन जरूर करना चाहिए, बहुत ही पुण्यदायी है। ये जो 12 ज्योतिर्लिंग में एक ज्योतिर्लिंग है जो कि काशी विश्वनाथ जी में हैं, इसलिए ज़रूर यहाँ लोग बहुत सारे भक्त आते हैं दर्शन करने, आप सभी को भी आना चाहिए। हमारे कैलाश मत गुरुकुल में बताया है कि लगभग 100 बच्चे रहते हैं, अनेक प्रदेशों से आए हुए। ये इनका जो पढ़ाई का है, तो सुबह से लेकर शाम तक कुछ न कुछ कार्य में व्यस्त रहते हैं। सुबह सबसे पहले तो 5 बजे उठते हैं, इसके बाद 5:30 बजे तक
खाली हो जाते हैं स्नान ध्यान आदि करके। इसके बाद आप संध्या करते हैं और पूजा करते हैं, अभिषेक करते हैं और लगभग 7 बज जाता है और 7 बजे से फिर योगा होता है। तो आधे एक घंटा तक योगा चलता है, 40 मिनट लगभग चलता है। इसके बाद फिर इनका स्वल्पाहार होता है, जलपान होता है। इसके बाद फिर पढ़ाई होती है इनकी। तो पढ़ाई लगभग वही 11:30 तक चलती है और 11:30 बजे तक आधा घंटा का विराम होता है और फिर भोजन होता है। फिर भोजन के बाद फिर पढ़ाई शुरू हो जाती है और फिर इनको लगभग 2:30 बजे के बाद छोड़ा जाता है और 5 बजे तक तो लगभग 2.5 घंटे उसमें एक आध घंटे आराम करते हैं और एक आध घंटे खेलते हैं, जैसे वॉलीबॉल है, आपका चिड़िया बल्ला है इत्यादि सब जिसको जो पसंद है वो अपना खेलते हैं। इसके बाद फिर शाम को 5 बजे से फिर स्वाध्याय होता है और फिर चाय नाश्ता होता है। फिर शाम को फिर आरती लगभग 6:30 बजे से आरती शुरू हो जाती है। फिर आरती होती है, लगभग वही 30 से 40 मिनट की आरती होती है। इसके बाद फिर आधा घंटा अपना खेले, थोड़ा सा मनोरंजन हुआ, कुछ न कुछ कार्यक्रम होता रहता है। इसके बाद फिर रात को 8 बजे भोजन होता है, 8 साढ़े 8 बजे। फिर 9 बजे से फिर 1-1.5 घंटा तक पढ़ते हैं बच्चे और फिर विश्राम के लिए चले जाते हैं। तो इस तरह से इसका एक रूटीन है, बहुत ही व्यस्त रूटीन है, हमेशा बच्चे बिजी रहते हैं। इसीलिए हमारा जो नियम है, आश्रम का जो नियम है, इसको अनुशासन करते हुए, इसका पालन करते हुए छात्र जो बाहर कई साल में सीखते हैं लड़के, वो हमारे छात्र 1 साल में ही उतना सीख लेते हैं। उनके वो पढ़ाने लगते हैं, 3-3 साल हमारे पास छात्र आते हैं, कई 6-6 साल 5-5 साल पढ़े हुए आते हैं, लेकिन हमारा जो साल भर का लड़का नहीं होता वो पढ़ाने लगता है। तो एक विलक्षण शक्ति आ जाती है उसके अंदर, एक तार्किक शक्ति आ जाती है और क्षमता आ जाती है। तो उसका कारण एक है कि नियम और अनुशासन। तो बहुत ही अच्छे ढंग से इसे हमारे व्यापक स्तर पर अध्ययन करते हैं, स्वाध्याय करते हैं। अभी बताइए आपको कि नहीं केवल ये कैलाश पर्वत तक ही सीमित है, अभी ये राज्य, केंद्र और सेंट्रल इंटरनेशनल तक ये जाते हैं बच्चे हमारे और स्वाध्याय कर रहे हैं। वहाँ जा जा करके अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी विद्या का प्रकाशन कर रहे हैं, अपनी विद्या का अध्ययन कर रहे हैं। तो बच्चे हमारे व्यापक स्तर पर अध्ययन करते हैं और हमारा आश्रम व्यापक स्तर पर कार्य कर रहा है कैलाश में।